हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ महाराष्ट्र एनटीएससी पीवाईक्यू केमिस्ट्री 2019-20 के क्वेश्चंस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अब तक आपने काफ़ी कुछ अपना थ्योरेटिकल वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि कौन कौन से क्वेश्चन महाराष्ट्र में स्टेज 1 में पूछे गए हैं 1920 एनटीएससी में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है द ग्रुप्स डैश कॉन्स्टिट्यूट्स द पी ब्लॉक। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि आपके पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और साथ ही साथ एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है 1 to 2 ग्रुप। पी ब्लॉक है आपका 13 से 18 ग्रुप। डी ब्लॉक है आपका 2 to 12 और एफ है आपका ये आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी में 13 to 18 ये आपको याद होना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया 13 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेटल दैट जनरली ऑकर इन फ्री स्टेट इज। तो यहाँ पर देखिए कि फ्री स्टेट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे के जो तीन एलिमेंट्स हैं वो आपके फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं। यानी कि जब कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि नोबल मेटल इनमें से कौन सा है, तो आपको पता है कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ये सब नोबल मेटल्स में आते हैं, खासतौर पर प्लेटिनम, गोल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो 1, 3, 4 ऑप्शन है ये तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, कई बार आप लोगों ने इनकी रिएक्शन भी करी होगी। और प्लेटिनम एक फ्री स्टेट में अपने फॉर्म में मिलता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है प्लेटिनम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इन कोल्ड रीजन ड्यूरिंग विंटर डैश फ्रीजेज एट रूम टेम्परेचर इटसेल्फ एंड लुक्स लाइक आइस। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों आपके फैटी एसिड्स हैं। हो सकता है आप लोगों ने इनको ना सुना हो नाम, लेकिन जो इथेनॉइक एसिड है इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहने के पीछे का रीज़न बिल्कुल साफ है कि ये फ्रीज हो जाते हैं कोल्ड में, तो इसका ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मैन मेड एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आफ्टर एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 92 नेम्ड। इसका आंसर है यूरेनियम। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। तो इथाइन देखिए ये किसकी बात कर रहा है, एल्काइन की। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, हालांकि ये तो बहुत आसान है, बहुत बच्चों को डायरेक्ट पता भी होगा, फिर मैं दिखाता हूँ। बड़ा भी आ जाए, मान लीजिए प्रोपाइन आ जाए या फिर ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन आ जाए, इस तरह से, तो वो भी आपको आना चाहिए। CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला है। इथ का मतलब है कार्बन इक्वल टू 2, तो अब आप यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 2H 2 × 2 - 2 दैट इज इक्वल टू C2H2। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन मेटल इज, डिग्री सेल्सियस में है ये 3422 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए आपसे केल्विन में पूछा गया तो आपको 273 उसमें ऐड करना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन, वीक बेस इज। सो वीक बेस इज, अब आप देखिए ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड या सोडियम, खासतौर पर रिएक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो NH4OH ये आपका वीक बेस है। गलती से Na2O को मत मार्क कर देना वीक बेस की तरह, आपको लगेगा उसमें OH नहीं है, बट आपको याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग कोई वेरी रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो C6H6 है। कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाइड बाई 6, हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो गया 72 + 6, यानी कि ये आपका आ गया 78। ओके, सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं JEE नीट फाउंडेशन फॉर NTSC, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी। और यहाँ पर इट इज़ एन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9, 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, एंड हियर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस,
and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स. हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट्स प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस. ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा. मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं. टीचर्स के अलावा, मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू. आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे. ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं. प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है. ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग. ओके, स्टडी प्लानर है. So that's why we can say that instead of plus you should go for iconic subscription. So बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 months का, सपोज यू आर इन 9th standard, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years. okay, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए. प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है. ठीक है, नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल. अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स. सो दे विल बी गेटिंग 36 months package. For plus, this is the rate. This is for iconic 24 months, and those who are in class 9th, they can take 24 month also if they are planning to take NTSC NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so and if there is any query you can call me on this number. So link number is again given in description. Link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also. So next question is, the molecular monomer styrene has structural formula. ये देखिए पॉलीमर से हर स्टेट में क्वेश्चंस आते हैं, जबकि पॉलीमर्स आपका NCERT में नहीं है. सभी स्टेट्स में हम लोगों ने यूपी का भी सॉल्व किया है, महाराष्ट्र का भी कर रहे हैं, तो इसमें भी है. अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको सिंपल सी बात है कि ये ध्यान में रखना है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2. ये आपसे ये चेक करना चाहते हैं यहाँ पर कि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है कि नहीं. जैसे देखिए फर्स्ट तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यही मोनोमर है, स्टाइरिन कहते हैं इसको. सेकंड वाले में क्या मिस्टेक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 है. कार्बन के कभी 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते, आप सबने पढ़ा हो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. C5H6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आप देखिए उल्टा दे दिया है, C6H5 होना चाहिए जबकि C5H6 दे दिया है, तो ये भी रॉन्ग है. फिर यहाँ पे C5H2 दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है. तो जो करेक्ट फॉर्मूला है दैट इज C6H5. ये याद करने वाली चीज़ें, आप इनको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं. द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट इज
तो अगर आप कार्बन की परसेंटेज लिग्नाइट में चेक करेंगे तो लिग्नाइट में जो परसेंटेज है दैट विल वेरी फ्रॉम 60 to 70। ओके, आपको पता है सबसे अच्छी जो कोल होती है दैट इज एंथ्रेसाइट, फिर ब्यूटिमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, एंड सबसे कम होता है कार्बन कंटेंट पीट में। 4 फॉर्म्स होते हैं, तो 60 to 70। नेक्स्ट अगर बात करें, डैश इज यूज्ड इन द ब्लड क्लॉट फॉर डायग्नोजिंग अनीमिया। तो अनीमिया को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है CuSO4.5H2 यानी कॉपर सल्फेट 5H2 यानी कि ब्लू विट्रियोल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें, एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ। तो एक्वा रेजिया में HCl प्रेजेंट होता है और HNO3 प्रेजेंट होता है। 3 moles of HCl, 1 moles of HNO3। सो करेक्ट आंसर इज 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एडिंग जिंक टू ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए डैश सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो ZnSO4 आपको समझना है यहाँ पर कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यहाँ पर, और जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक सल्फेट होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस कहें या वाइट कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो कलरलेस है इसमें, तो इसका आंसर होगा ये। बच्चों को कई बार ये इशू आता है कि सर ये याद कैसे होगा। देखिए हम लोग जिंक के जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सभी आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि दे आर मोस्टली वाइट इन कलर। उसके रीजंस भी आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आई होप आपके जो सारे 13 क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे आपको। सो थैंक यू। आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच। मुकेश मिश्रा साइनिंग ऑफ हेयर। और बाकी भी आप लोग के सामने इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी PYQs की, स्टेट वाइज स्टेज 1 की। थैंक यू वेरी मच।